वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली टेक उर्दू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर में वीडियो को एडिट कैसे करते हैं और वीडियो पर खूबसूरत पोइट्री कैसे लिखी जाती है। तो इसमें काइन मास्टर बहुत ही अच्छी है, वीडियो एडिटिंग ऐप है। तो इसमें बाकी भी बहुत सी चीज़ें, ग्रीन स्क्रीन की वीडियोज़ जो होती हैं वो भी इसमें एडिट कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें ग्रीन स्क्रीन में ये होता है कि आप अगर अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन होना चाहिए। ये भी लाजमी नहीं है, क्योंकि कोई भी एक सेम कलर हो तो वो चेंज हो सकता है। उसमें ये खास बात होती है कि आपका बैकग्राउंड का कलर एक हो और आपके बाल ऊपर को ख़राब ना हो, बिल्कुल सीधे हों, ठीक हो, और आपके ये जो कपड़े होते हैं ये सीधे हो, स्लीव्स हो, इसमें बल्ब वगैरह ना पड़े हुए हों। तो इसी तरह ही वीडियो अच्छी बनती है। और बैकग्राउंड रिमूव होता है तो इतना ख़ास पता नहीं चलता। तो काइन मास्टर की वीडियो जो कि पोइट्री कैसे एडिट करें उसकी वीडियो, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि काइन मास्टर में पोइट्री की वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो आइए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, तो वहाँ पे जाके वीडियो को एडिट करते हैं। तो आइए जी। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इन शॉट की तरफ। अगर टाइम ज़ाया किए चलते हैं इन शॉट में, तो वहाँ से वीडियो पर कैसे पोइट्री लिखनी है तो मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं काइन मास्टर में। तो ये मैंने इसको सिंपली ओपन कर लिया है। ओपन हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी देर में ही ओपन ही हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया है। तो यहाँ ये एक वीडियो मैंने रखी हुई थी पहले ही सेव करके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये हो गई ओपन वीडियो। तो इसको मैंने पहले से ही एडिट करके रखा हुआ है, तो लेकिन मैं आपके लिए इसको दोबारा से बनाता हूँ। दोबारा से ये चीज़ें सारी जो हैं डिलीट करता हूँ, लिखी हुई पोइट्री, और इसको दोबारा से इसको पर आपको पोइट्री लिखना सिखाता हूँ। तो ये मैंने वो डिलीट कर दिया सारा कुछ जो पहले लिखा हुआ था। तो अब यहाँ शुरू से यहाँ पे इसका मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ ताकि इसकी आवाज़ ना आए। शायद आवाज़ से भी कॉपीराइट आ जाता है, तो इसी वजह से। तो इसके बाद यहाँ पे टी लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये एरो का निशान आ रहा होगा आपके सामने, तो इस पर क्लिक किया मैंने। तो इसके बाद यहाँ पे उर्दू में मैं कुछ भी टाइप कर लूँगा। तो सिंपली ऐसे ही मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसा कि ये मैंने लिखा अभी। चलो मैं शहर जो होता है ना वो लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। ये लिखने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद तो अभी ये सही नहीं लग रहा, तो इसमें हम कोई और फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे इसमें अपना ही उर्दू एडिटर होता है जिसमें से इसके फ़ॉन्ट चेंज होते हैं। तो सिंपली टी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डबल एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे उर्दू लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये नोटो उर्दू नस्तलीक, तो इस नस्तलीक वाले पे हमने क्लिक किया तो इसके हमारा ये फ़ॉन्ट का चेंज हो गया स्टाइल। तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसको हम नीचे से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम इसे छोटा कर लेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे लोगों ने पीछे PNG यूज़ की होती है, पट्टी सी लगी होती है, उसके ऊपर जो पोइट्री लिख के आ रही होती है ना। तो मेरे पास है यहाँ से फ़ोल्डर, मैं वहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। ये अभी ये फ़ोल्डर है, तो ये आपके सामने एक आ गई है PNG। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली। तो क्लिक किया तो ये आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो हमने इसको पकड़ के बढ़ा देंगे इस तो इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद साइड पे जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पे क्लिक करके इसको
सिलेक्ट एज लेयर करेंगे तो ये 2 लेयर्स हो जाएंगी। ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये इसको क्लिक किया डिलीट, और ये नीचे ये लेयर आ रही है तो इसको हम क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। पूरा बड़ा करने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम इस पर टैप करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहा होगा, एक ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ये आपके सामने आ चुका है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन एक आ रहा होगा डार्कन का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद तो ये तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आ रहा है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो लव शहर लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करने के बाद फिर से 3 डॉट्स में जाएंगे। 3 डॉट्स में जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। क्लिक किया इस पर तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो इसको पकड़ के हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके ऊपर फिट कर लेंगे। तो इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो इसके इसी तरह ही बाकी भी जो पोएट्री लिखनी होती है वो सारा इससे तरीका सेम ही है। उसके बाद इसमें हम एनिमेशंस जो लगी होती हैं तो हम एक एनिमेशन लगा लेंगे। यहाँ से एनिमेशन, इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आके वाइप लेफ्ट है उस पर क्लिक करके इसको एंड पे 2 सेकंड लिखा हुआ 2 लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे वहाँ तक, तो ये आराम से लिख के आएगा। तो ये भी एक खूबसूरत तरीके से लिख के आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एनिमेशन होती है। तो ये देखिए अब कितना अच्छा लिख के आ रहा है। तो इसी तरह से ही होता है। और इसमें बाकी स्टिकर्स भी होते हैं। टेक्स्ट के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करके हम यहाँ से स्टिकर्स होते हैं तो ये हार्ट वाले, तो ये भी और जो वीडियो एनिमेशन की तरह होते हैं वो भी स्टिकर्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो वो भी आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे सिंपली यूज़ किया था। तो ये एक हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करना है। पर एक पेंसिल वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके नीचे ये जो स्क्वायर से शेप है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रा करेंगे तो इसके अंदर भी पोइट्री लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर पोइट्री लिखेंगे तो वो भी खूबसूरत लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसके अंदर भी आप लोग पोइट्री लिखें तो वो भी अच्छी लगती है, इतनी ख़राब नहीं लगती। तो इस पे भी हमने लिख दिया। तो ये देख लें आप, नीचे जो स्क्वायर था वो हम इसको बाद में डिलीट कर लेंगे। तो ये अगर आपने किसी भी वीडियो के आपको चाहिए कि आप इस वीडियो के 2 पार्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है साइड पे, एक सीजर सी बनी हुई है, कैंची सी बनी होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे ऑप्शन आ रहा होता है स्प्लिट का, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो के 2 पार्ट हो जाएंगे जी। तो इस तरह से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।